हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हालांकि आज का यह वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं बलदेव सिंह जी के द्वारा उठाए गए एक प्रश्न से करना चाहता हूं। उन्होंने पूछा है कि सर, एक मोर्चा चलाना पड़ेगा बैंक अकाउंट फ्रीज के खिलाफ कि पूरा का पूरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करते हो। हमें क्या पता सामने वाला बंदा सही है या गलत। यहाँ परेशान सिर्फ आम आदमी होता है, फ्रॉडेस्टर तो काम करके निकल जाता है। डेफिनेटली बलदेव जी, आपका यह प्रश्न वैलिड है और जितने भी लोग यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनके भी मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि कब और किस प्रकार से यह बात सरकार तक पहुँचाई जाए ताकि बैंक अकाउंट फ्रीज होने संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। वेल फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि सरकार को जानकारी नहीं होगी कि ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है और किस प्रकार से उन लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं जिनका साइबर क्राइम से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को यह जानकारी नहीं होगी कि किस प्रकार से लोग अपना बैंक अकाउंट की खरीद और बिक्री कर रहे हैं, भाड़े पर दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि एक बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर एक आम व्यक्ति को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक राज्य से दूसरे राज्य दौड़ लगाना पड़ता है जिसमें मेहनत, पैसा, समय सब की बर्बादी होती है। ऐसा भी नहीं है कि बैंक जिस प्रकार से अपने कस्टमर्स के साथ व्यवहार कर रहा है वो सरकार से छुपा होगा, और यह भी बात सरकार से छुपा नहीं होगा कि साइबर सेल जो है वो प्रभावी ढंग से इन मसलों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यदा कदा कोर्ट्स में भी ऐसे मामले आ रहे हैं जहां कोर्ट्स जो है इस बात को होल्ड कर रहा है कि पूरी तरह से बैंक अकाउंट फ्रीज करना गलत है। अगर कोई फ्रॉड अमाउंट आया है तो आप उस अमाउंट को लीन मार्क कर दें, लेकिन पूरा बैंक अकाउंट को फ्रीज न करें। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है और बैंक अकाउंट के फ्रीज होने संबंधी समस्याओं के हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो यह तो किसी प्रकार से माना नहीं जा सकता है कि सरकार या प्रशासन या बैंक को इन समस्याओं की जानकारी नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है और किसी भी प्रकार से उन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है जिनका बैंक अकाउंट बिना किसी कारण के सिर्फ एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण हो जा रहा है जिसमें उनका कोई हाथ नहीं होता है। बलदेव सिंह या आप लोग जो भी सोचते हैं कि इस समस्या के संबंध में एक मोर्चा निकालना पड़ेगा, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, तो मेरा प्रश्न यह है कि अब तक आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। इसका एक कारण हम लोग खुद हैं, जिससे सरकार के पास ना हमारी बात पहुंच पा रही है और ना हम सरकार पे दबाव डाल पा रहे हैं कि इस समस्या पर गंभीरता से न सिर्फ गौर किया जाए बल्कि जो भी इरेगुलरिटीज हो रही हैं बैंक अकाउंट फ्रीज के संबंध में उनको भी दूर किया जाए। मेरे इस YouTube चैनल के कमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जो साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं और अपना पैसा गंवा चुके हैं कि आप जो वीडियो बनाते हो वो विक्टिम के अगेंस्ट है और फ्रॉडेस्टर्स और स्कैमर्स को सपोर्ट करने वाला होता है। यानी कि जो भी वीडियो मैं दे रहा हूं उसका लाभ शुद्ध रूप से फ्रॉडेस्टर्स और स्कैमर्स को होता है और विक्टिम के इंटरेस्ट को मैं पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा प्रश्न करते हैं और इसके लिए मैं बहुत सारी गालियां भी खा चुका हूं। अब कमेंट्स करने वालों का एक दूसरा सेक्शन भी है। यह उन लोगों का है जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है सिर्फ एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण, जिस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। इनमें से बहुत लोगों का मानना है कि यह सारे जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं और जो फ्रॉड पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट कर रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण वो लोग हैं जो अननेसेसरी पैसे के लोभ और लालच में फंसते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा उन साइबर क्रिमिनल्स को थमा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ तो धोखा होता ही होता है और वही पैसा यह स्कैमर्स फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट कराते रहते हैं, जिसके कारण वह पैसा हमारे बैंक अकाउंट में किसी ट्रांजैक्शन के दौरान आ जाता है और हमारा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों का मानना है कि फ्रॉडेस्टर्स, स्कैमर्स के साथ साथ जो विक्टिम्स का लोभ और लालच है वह भी एक बड़ा कारण है इस पूरे प्रकरण के लिए, अगर इसे एक बिग स्केल पर देखा जाए तो। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि यहाँ पर दोनों सेक्शंस जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। पहली बात आप यह समझ लें कि जिन लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है
और उनका पैसा साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया है, और जिनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं वह ना ही फ्रॉडस्टर्स हैं और ना ही स्कैमर्स हैं, बल्कि आप ही की तरह एक आम नागरिक हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के हाथों एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का शिकार होकर अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करा बैठे हैं। आपके साथ उन लोगों ने साइबर क्राइम नहीं किया है जिनका कि बैंक अकाउंट उस फ्रॉड पैसे के कारण फ्रीज है। आपके साथ जो भी फ्रॉड हो रहा है वह स्पेसिफिक साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं, चाहे वो देश में बैठे हों या विदेश में बैठे हों। तीसरी बात, आपका पैसा जो है यह साइबर क्रिमिनल्स सबसे पहले फ्रॉड बैंक अकाउंट्स में डालते हैं और वहां से वह पैसा विभिन्न सोर्सेज से डिफरेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि एक व्यक्ति ने एक गेम खेला और गेम से उसने 10,000 रुपया जीता। अब वह 10,000 रुपया उस पैसे का हिस्सा है जो साइबर क्रिमिनल्स ने आपसे ठगा है। तो क्या जिस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में वह पैसा आया है जीते हुए रकम के रूप में, गेमिंग के जीते हुए रकम के रूप में, वह क्रिमिनल है? अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए अपने पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 1,000 रुपया एक दोस्त के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 2,000 रुपया का उसने मेडिकल के दुकान पर मेडिसिन ले ली, 2,000 रुपये का उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया, किराना शॉप से कुछ सामान खरीदा, और बाकी बचा पैसा उसने अपने ही एक दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब साइबर सेल इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी के दौरान उस व्यक्ति के, उसके फादर, उसके दोस्त, मेडिकल शॉप, जिस इलेक्ट्रॉनिक दुकान से उसने सामान खरीदा था वह दुकान, जिस किराने शॉप से उसने सामान खरीदा था वह किराना शॉप, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसी का बैंक अकाउंट जिसमें उसने पैसा ट्रांसफर किया था, उन सारे बैंक अकाउंट्स में या तो वह पर्टिकुलर अमाउंट लीन पर चला जाता है या उन सभी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब मेरा प्रश्न यह है कि यह जितने भी लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है इनमें फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स कौन है? चलो, उस व्यक्ति ने गेम खेला, गेम खेल के कुछ पैसा कमाना चाहा, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, बट यह कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसके लिए उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके अलावा न ही उसके फादर स्कैमर है, न ही वो मेडिकल शॉप वाला स्कैमर है, न ही वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला स्कैमर है, न ही उसका दोस्त स्कैमर है। और अगर उसने अपना कुछ पैसा सेल्फ ट्रांसफर में दूसरे बैंक अकाउंट में भेज दिया है तो यह भी किसी भी प्रकार का कोई जुर्म नहीं है या इसके लिए उसे स्कैमर नहीं ठहराया जा सकता है। जस्ट एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ जिसके कारण यह सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो इनमें से फ्रॉडस्टर कौन है और स्कैमर्स कौन है जिनके साथ भी साइबर क्राइम हुआ है, जिनका पैसा गया है? मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, उस पैसे को रिकवर न कर पाने का दुख भी मैं समझ रहा हूं। आप उस पैसे को पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा रिकवर करना चाहते हो, फेयर एनफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो पैसा गया है जिन बैंक अकाउंट में फ्रीज हैं आप उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन बैंक अकाउंट होल्डर्स को सीधा फ्रॉडस्टर्स मान लेना और स्कैमर्स मान लेना आपकी गलती है। याद रखिए, आज आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप इन सारे लोगों को फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स बुला रहे हैं। कल को हो सकता है आप उनके स्थान पर हों और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपका एक दोस्त आपके बैंक अकाउंट में पैसा मंगाकर और उसे कैश विड्रॉ करके ले जाए, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। आप अपने बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का पेमेंट ले रहे हो और अचानक आपको पता चले एक फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। तब क्या आप अपने आप को भी फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर मानेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। आपका जवाब यही होगा कि भाई मैं तो इस मामले में फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स कैसे हुआ? तो अगर आप फ्रॉडस्टर्स से स्कैमर्स नहीं हुए तो आज आपके साथ साइबर क्राइम हुआ, ये तो मैं मान लिया, लेकिन इन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा जो पैसे डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में अननेसेसरी रूप से ट्रांसफर कर दिए गए वो किस प्रकार से फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स हो गए। और मेरे जो वीडियोस हैं वह उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं जस्ट एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण, जिससे कि उस व्यक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर 2% भी किसी को मेरे इन वीडियो से फायदा हो रहा है तो द जॉब इज डन। जहां तक बात रही फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इन वीडियोस की आवश्यकता उन फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स को है ही नहीं,
क्योंकि या तो वह पहुंच से बाहर हैं या अगर वह पकड़े गए हैं तो फिर उन पे जो भी चार्जेस लगे हैं उसकी एक अलग कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत उन्हें जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा चलेगा और उन्हें सजा भी हो सकती है। मेरे यह वीडियोस कहीं भी फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं और जिनको यह लाभ पहुंचा रहे हैं वह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स नहीं है, बल्कि आप ही की तरह वह भी एक विक्टिम है जो इन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा सेक्शन है जो यह सोचता है कि भाई जो भी साइबर क्राइम हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का है जो लोभ और लालच में आकर अपने पैसे को इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में थमा बैठते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जो भी लोग आज साइबर क्राइम के शिकार हुए हों, मान लिया लोभ और लालच के कारण भी हुए हैं, तो कल को आप भी इसी परिस्थिति में फंस सकते हो सकता है कि कोई साइबर क्रिमिनल आपको भी इसी प्रकार के लोभ या लालच में फंसा दे और आपका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाए। तब आपको समझ में आएगा कि ये साइबर क्रिमिनल्स किस प्रकार से चक्रव्यूह रचते हैं और आपके माइंड से खेलकर आपको ही लूट लेते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इस प्रकार से साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाकर रखते हैं कि विक्टिम जो है 1 मिनट के लिए भी दूसरा कुछ सोच नहीं पाता है और इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथों ठगा जाता है। तो सवाल यह है कि जिस पोजीशन में आज यह हैं, भगवान न करे लेकिन कल आप भी इसी पोजीशन में हो सकते हो और आप भी इन साइबर क्रिमिनल्स का शिकार हो सकते हो। और यही बात आप लोग समझ नहीं पाते हो और एक दूसरे पर दोषारोपण के कारण कोई सब्सटेंटिव और ठोस रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है और न ही हम इस पोजीशन में आ रहे हैं कि अपने बात को प्रभावशाली ढंग से गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकें। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आज आप सरकार के पास इस बात को उठाइए कि आपका बैंक अकाउंट जो भी फ्रीज हो रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल हो रहा है और सिमिलरली आप देखेंगे कि आपके खिलाफ वो सारे के सारे लोग उतर जाएंगे जिनके साथ यह साइबर क्राइम हुआ है। एक्चुअली इस साइबर क्राइम के गेम को आप में से कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि यह 2 धारी तलवार है, जिधर भी यह तलवार चलेगा वहां पर यह समस्याएं ही खड़ी करेगा, चाहे किसी का बैंक अकाउंट खाली करके या किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करके। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आप सभी के सभी इस साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं और तभी जाकर आप एक मत होंगे और सरकार के सामने अपनी बात को उठा पाएंगे। दूसरी समस्या यह है कि हमारे देश में साइबर क्राइम को लेकर लोग जागरूक हैं ही नहीं और न ही वह जागरूक होना चाहते हैं। घंटों घंटों इंटरटेनमेंट के नाम पर आप रील्स घुमाएंगे, लेकिन कभी भी आप इस बात का प्रयास नहीं करते हैं कि साइबर क्राइम से रिलेटेड बातों को जानें और समझें। अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो नहीं जाता है या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो जाता है। एक बार जब हो गया तब आपकी आंखें खुलती हैं, आप घंटों घंटों सैकड़ों वीडियोस देखते हैं, जानकारियां इकट्ठा करते हैं और एक बार आपका मसला सॉल्व हो गया तो फिर साइबर क्राइम और उससे संबंधित बातों के प्रति आप पूरी तरह से नीरस हो जाते हैं। मैंने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज देखा था जिसका नाम है जमतारा। उसका एक टैग लाइन है कि सबका नंबर आएगा। तो एक बात आप याद रख लें कि न सिर्फ सबका नंबर आएगा बल्कि एक बार नहीं बार बार आएगा अनटिल एंड अनलेस आप साइबर क्राइम के प्रति जागरूक नहीं हो जाते हैं। नाउ इट्स नॉट योर चॉइस, बल्कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होना अब आपकी एक जरूरत है। न सिर्फ आपको जागरूक होने की आवश्यकता है बल्कि 4 और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आप बाकियों को जागरूक नहीं कर सकते हैं, चलो मान लिया आपके पास इतना टाइम नहीं है, कम से कम आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों को तो जागरूक कर सकते हैं। कम से कम उन्हें तो बता सकते हैं कि भाई देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल को तुम लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए जागरूक रहो। क्योंकि मोबाइल जो है वह अब हर हाथ में हर लोगों के पास है और साइबर क्राइम के शिकार हर उम्र के लोग हो रहे हैं। इसलिए कम से कम अपने परिवार में भी आप साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाएं। अगर हर परिवार अपने आप में साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हो गया तो यह समस्या काफ़ी हद तक कम होगी। जब जागरूकता फैलेगी तो लोग एक मत होंगे और तब सब्सटेंटिव तौर पे, प्रभावी तौर पे आप अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे। सिर्फ यूं ही बैठकर कमेंट कर देने से, बोल देने से काम नहीं चलेगा। समस्या बहुत गंभीर है, इस बात को समझें। साइबर से समस्या बहुत ही गंभीर है, इस बात को समझें। और जैसा मैंने कहा है कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता आपकी जरूरत है,
यह अब आपके चॉइस पर निर्भर नहीं करता है। खुद जागरूक बनो, अपने परिवार को करो। सभी लोग साइबर क्राइम से संबंधित बातों पर एकमत होकर जब आप सरकार के पास अपनी बात को उठाओगे तो निसंदेह सरकार भी सुनेगा, कोर्ट भी सुनेगा, बैंक भी सुनेगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी सुनेंगी। यह साइबर क्राइम से एक युद्ध है जिसे हमें लड़ना ही लड़ना पड़ेगा और तभी जाकर हम इससे निजात पा पाएंगे। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।